राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कवायद शुरू की है और सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार हो गया है कि जो नेता जो हैं वो हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों में जो सजा याफ्ता हैं, दोषी करार दिए जा चुके हैं, कि क्या उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण करने की सहमति जताई है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा है 3 हफ्ते के भीतर। और 2 जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच यानी 3 जजों की बेंच का गठन करने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना के पास इस मुद्दे को भेजा है। 4 मार्च को इस मुद्दे पर एक अहम सुनवाई यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर एक बड़ी कवायद शुरू की गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की ये बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे 4th क्लास सरकारी कर्मचारी हो, अगर वो किसी मामले में सजा याफ्ता हो जाता है, दोषी करार दिया जाता है, तो फिर वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है और दोबारा वो नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन जो सांसद या विधायक हैं वो एक बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी दोबारा से सांसद या विधायक बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं। और वो ऐसे मुद्दे पर इसका परीक्षण करना ज़रूरी हो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने ये दलील दी थी कि ये जो आरपी एक्ट में जो प्रावधान है कि आप एक सर्टेन पीरियड के बाद, यानी आप दोषी अगर करार दिए गए हैं तो जितने साल की सज़ा आपको हुई है, 2 साल या उससे ऊपर किसी भी केस में, और करप्शन और जो एनडीपीएस का केस है उसमें सज़ा सिर्फ सुनाते ही, दोषी करार देते ही 6 साल अलग से एक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है कि यानी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद दोबारा जो हैं ऐसे जो दोषी करार नेता हैं वो दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी भी बना सकते हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी बन सकते हैं। तो ऐसे मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। हालांकि 3 जजेस की बेंच ने पहले इस मुद्दे का निपटारा कर दिया था, लंबी चौड़ी डायरेक्शन दी थी, एमपी-एमएलए कोर्ट के गठन करने को कहा था। लेकिन अब ये 2 जजों की बेंच है, ये कह रही है एक महत्वपूर्ण, एक अहम मुद्दा है, एक सीरियस मुद्दा है, एक गंभीर मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो आर वेंकटरमनी हैं उनको भी कहा गया है कि वो अपने सुझाव, अपने विचार अदालत के सामने रखें। एक बड़ा ये मामला है जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करने जा रहा है। जो अमिकस क्यूरी हैं विजय अंसारिया, उन्होंने भी अपनी तरफ से दलील दी कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने किसी भी जो दागी जो नेता है उसको किसी भी तरह के पार्टी में पदाधिकारी ना बनाया जाए। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं और इन्हीं जवाबों के खोजने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। बड़ा मुद्दा यहाँ पर है क्योंकि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं होता। आप चाहे कार्यपालिका को देख लीजिए या फिर आप न्यायपालिका को देख लीजिए, एक बार कोई व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है तो वो अपने पद से हाथ धो बैठता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो नेता हैं वो सांसद या विधायक वो डिस्क्वालीफाई तो हो जाते हैं, अयोग्य तो करार हो जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो दोबारा पार्टी भी बना सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, पदाधिकारी भी बन सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं और दोबारा से सांसद या विधायक बन सकते हैं, यहाँ तक कि मंत्री भी बन जाते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देना चाहिए और अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।